रुकुमपाल कहने लगे पिताजी बस इठ गए, इतने में ही इठ गए। सुनो, गर ये शादी पक्की होगी पिताजी तो तलवारें चल जाएंगी। पिताजी अगर ये शादी पक्की होगी ना तो तलवारें चल जाएंगी। रुकुमपाल कह रहा है मेरे सामने ओ बबुला तेरी चालें ना चल पाएंगी, तेरी चालें ना चल पाएंगी। इतनी कह करके ये दुष्ट महलों में चला गया। महलों में जब देखा रुक्मिणी जी रो रही हैं, रुकुमपाल बोला बहन, ओ बहन, मैं तेरी शादी शिषपाल के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी जो है ना वो तेरी शादी कन्हैया के साथ करना चाहते हैं। अब भला तू विचार कर, कन्हैया एक ग्वाल है, विचार करना, कन्हैया एक ग्वाल है और वहां जाकर के तू ग्वालिनिया कहलाएगी, और शिषपाल महलों का राजा है, वहां जाकर के तू रानी कहलाएगी। भैया हाँ? एक बात कहो। पिताजी शादी करना चाहता है, मैं है जानते भैया। क्यों? हाँ भैया, बात क्या है? पिताजी का मन है वही शादी होने दो भैया। ये सुनकर के रुकुमपाल क्रोधित हो उठा, बोला पता नहीं तुझे और पिताजी को क्या हो गया है, मालूम नहीं पड़ता तुझे और पिताजी को क्या हो गया। रुक्मिणी के ऐसे वचन सुन करके रुकुमपाल के तो मानो आग सी लग गई, और वह बोला कि अब मैं यही देखता हूँ कि तेरी डोली कन्हैया के साथ कैसे उठेगी। भैया भैया, हाँ, मेरी शादी ना हुई तो मैं टमाटर के पेड़ पे दे के फांसी लगा के मर जाऊंगा। पैर पटकता हुआ कचहरी में चला गया। भक्त रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद करके रोने लगी। भगवान कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रो रही है किस तरीके से कि मैंने 11 बरस से श्यामो हाय तुमसे ही प्रीत लगाई रे। कौन सोत के फन पड़े जो नाथ दरिया निठुराई रे। सूखी सूखी की पंजर हुई गो तुमने सुधी बिसराई रे। क्या किया है ध्यान दे। ओ कन्हैया
कपिला गाय सिंगनी आई बनिया में घेरी। अरे एक दिन कपिला गाय सिंगनी आई बनिया में घेरी। और वैसे दीनानाथ दशा भई। भैया मेरो बबुला बूढ़ो भो हाय पिरना से पैसा नहीं जाई रे। और करी मोहन की याद रुक मिली गई आसियत कराई रे। आज भक्तों